आराधना की मौत के सदमे से माधव पूरी तरह टूटकर बिखर चुका है। वह नशे में डूबा हुआ है। माधव अब जीवन से हार मान चुका है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में प्यार नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। मेनका को यकीन है कि आराधना मर चुकी है, लेकिन जब वह उसे सामने देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आराधना की मौजूदगी ही मेनका की सारी साजिशों को खत्म कर सकती है, क्योंकि असली सच्चाई ये है कि मेनका ने ही आराधना को मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह न अपनी पुरानी पहचान को जानती है और न अपनी पुरानी जिंदगी को। यही भूलने की बीमारी अब कहानी को और भी रहस्यमयी बना देती है। माधव जिसे मरा हुआ समझ रहा था, अब उसे सामने देखकर यकीन नहीं कर पा रहा है। इधर माधव की जिंदगी में विनायक नाम का एक रिश्ता जन्म ले चुका है, जिससे वह जुड़ना चाहता है, लेकिन डरता भी है। यह कारण है उसका बीता हुआ कल। पहले दामिनी ने उसे छोड़ कर चली गई और अब फिर आराधना। वह विनायक से भी दूर रहना चाहता है ताकि उसे फिर से कोई ना खोना पड़े। इस वीडियो में आराधना नाचती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर माधव अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वह तुरंत उस जगह जाता है जहां यह वीडियो शूट हुआ था, लेकिन वहां आराधना नहीं रहती है। दरअसल राजू उसे पहले ही वहां से ले जा चुका होता है। राजू अब अपना आराधना की देखभाल कर रहा है, लेकिन उसका व्यवहार भी धोखे का है। वो आराधना को उसकी पुरानी पहचान से दूर रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ मेनका का झूठ अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि दादी को आरंभ से भरोसा था कि आराधना जरूर लौटेगी और अब वह भरोसा जीतने वाला है। माधव ने अब मेनका से दूरी बना ली है, लेकिन उसकी एक गलती ये है कि उसने अपनी सारी संपत्ति और जिम्मेदारियां मेनका के हाथ सौंप दी है। यही अब माधव के लिए एक नई चुनौती बनने वाली है। मेनका एक सौदे के लिए राजू के घर आती है, लेकिन तभी उसे आराधना की आवाज सुनाई देती है। वह दंग रह जाती है। ये वही आवाज है जिसे वह खत्म कर चुकी थी। दरवाजा खुलता है और मेनका देखती है सामने वही चेहरा, वही सब, और आराधना जिंदा या कोई हमशक्ल नहीं। आर्यन जिसे आराधना का एक्सीडेंट किया था, वह भी डर जाता है, क्योंकि ये रहस्य अब उससे भी छिपा नहीं रहा। उसके सामने खड़ी लड़की हूबहू वैसी ही है जैसे एक्सीडेंट से पहले आराधना थी। आराधना के व्यवहार में बदलाव साफ झलकने लगता है। वह राजू की बातें मानने से इनकार कर देती है, चिल्लाती है, बगावत करती है, जैसे उसके अंदर कोई पुराना दर्द जागने लगा हो। वह नाचने की जगह पर दोबारा पहुंचती है और इस बार माधव भी वहां होता है। माधव जो अब भी नशे में होता है, एक गिरती हुई लड़की को संभालने के लिए दौड़ता है और तभी वह देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आराधना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या माधव उसे यकीन दिला पाएगा कि वो ही आराधना है? क्या आराधना को उसकी पुरानी यादें वापस आएंगी? क्या मेनका की साजिशों का पर्दाफाश होगा? मेनका अब दोहरी चुनौती से घिरी हुई है। एक तरफ उसका अतीत उसे डराने लगा है, वहीं दूसरी तरफ आराधना की वापसी उसके हर राज को उजागर कर सकती है। माधव अब आराधना की परछाई को भी खोना नहीं चाहता। वह हर हाल में उसे वापस अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेगा, भले ही आराधना को कुछ याद ना हो। माधव की सच्चाई, आराधना की मासूमियत और मेनका की चालबाजी, तीनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं। क्या सच की जीत होगी? क्या आराधना को उसकी पुरानी जिंदगी याद आएगी, या फिर माधव और आराधना फिर एक होंगे? और क्या मेनका को मिलेगी उसकी सजा? ये सब जानने के लिए सीरियल के अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।